हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजवाल आईक्यू में। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के टॉप 15 क्वेश्चन। टॉप 15 इसलिए क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे करंट अफेयर के। चलो नंबर 1 है बच्चों, निम्न में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे? ऑप्शन है एरिक कार्लसन, ऑप्शन बी है ब्रेड फ्राइडल, ऑप्शन सी इवान कार्डोबा, ऑप्शन डी है एलन बर्गेस। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एलन बर्गेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे। चलते हैं इसके विस्तार बच्चों। देखो, एलन बर्गेस न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। उन्होंने 1940 से 1952 तक कैंटरबरी के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक टैंक चालक के रूप में काम किया। वह 1941 में वो न्यूजीलैंड के सेना में शामिल हुए। 1944 में उन्होंने मोटे कैसीनो की लड़ाई में भाग लिया और यूरोप में युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने एक बल्लेबाज के रूप में न्यूजीलैंड के सर्विसेज टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? ऑप्शन ए 1084, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 1048, ऑप्शन डी 1022। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1024 टेराबाइट होते हैं। चलते हैं इसके विस्तार बच्चों। एक बिट में होते हैं तुम्हारे 0 या 1, एक निबल में होते हैं 4 बिट, एक बाइट में होते हैं 8 बिट बच्चों, एक किलोबाइट में होते हैं तुम्हारे 1024 बाइट, और एक मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट में होते हैं बच्चे 1024 गीगाबाइट, एक पेटाबाइट में होते हैं 1024 टेराबाइट, एक एक्साबाइट में होते हैं 1024 पेटाबाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, केविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे बहुत याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आज इसका विस्तार देखते हैं बच्चों। इसका विस्तार है बच्चों, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह मणिपुर का विश्व प्रसिद्ध लोकटल झील का एक अभिन्न अंग या हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी धर्मस्थल चरार शरीफ या शरीफ किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर राज्य में चरार शरीफ स्थित है। देखते हैं इसके विस्तार बच्चों। चरार शरीफ भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जिले श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर में स्थित एक नगर है। इसमें विख्यात सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी का मजार है, जिन्हें नंद ऋषि भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए अजीत कुमार पांजा, ऑप्शन बी माधवराव सिंधिया, ऑप्शन सी अशोक कुमार सेन, ऑप्शन डी बूटा सिंह। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी बूटा सिंह। चलते हैं इसके विस्तार पर। राजनेता बूटा सिंह 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। भारत के राजस्थान राज्य के जालोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार संसद निर्वाचित हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा सिंगल यूजर एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए विंडोज एनटी, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी विंडोज 7, ऑप्शन डी एमएस विंडो। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी एमएस डॉस। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साधावारागा के पैमाने में कितने नोट्स होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक साधावारागा के पैमाने में 6 नोट्स होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी अमलतास। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी चंदन। निम्न में से आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति चंदन होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, निम्न में से कौन सा रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजा जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए मुहासा, ऑप्शन बी निद्रालुता रोग, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी कालाजार। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी कालाजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी रोजालिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी डेविड बाल्टीमोर, ऑप्शन डी चार्ल्स। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 84, ऑप्शन सी अनुच्छेद 92, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48। चलते हैं इसके बच्चों विस्तार पर।
भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएस भी शामिल हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48 का क्या काम है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए बोधचंद्र सिंह, ऑप्शन बी नारा सिंह, ऑप्शन सी कुलचंद्र सिंह, ऑप्शन डी गंभीर सिंह। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर के महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस वस्तु के जड़त्व के उसके राशि द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व को द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सुंग, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कुषाण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मगध राज्य भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। चलते हैं 15 पर। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है जो सूक्त है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी रागी, ऑप्शन डी जो। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल कहलाते हैं और दक्षिण भारत में इसे रबी की फसल कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ऑप्शन ए अरवरी पानी संसद, ऑप्शन बी जल क्रांति अभियान, ऑप्शन सी नीरू मीरू, ऑप्शन डी हरियाली। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हरियाली वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।